Uh, yeah. दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आइए आज कुछ रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर और देश की खबरों पर चर्चा करते हैं। पहली खबर पर, अमेरिका में फिर से दोबारा डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गए हैं। माने तो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की ट्विनिंग बहुत अच्छी भिड़ती है। इससे ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की नीतियों से भारत फिर से नए रोजगार, नए आयाम उद्योग के बुनेगा और भारत विकास की ऊंचाइयों को छुएगा, ऐसा मानना है लोगों का। दूसरी खबर है हमारी कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि बुलडोजर प्रथा में कुछ लगाम भी लगाई है और कुछ काम भी किए हैं। बुलडोजर प्रथा को, जिनके घर उत्तर प्रदेश में गिराए गए या कहीं भी गिराए गए बिना पूर्ण कार्रवाई के, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को उन्हें 25 लाख तक राहत राशि देना पड़ेगा। अगर घर गिराना अनिवार्य है तो उसकी पूरी कार्रवाई हो, उसको सूचित किया जाए, उसको कानूनी में अपनी तरफ से पूरा रखने का मौका दिया जाए। ऐसा ही नहीं कि जब चाहें तो अपनी स्वेच्छा से किसी का घर गिराया जा सकता है, क्योंकि आवास एक मौलिक अधिकार है और ये मौलिक अधिकारों का हनन है। इसलिए तल्ख टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बगैर पूर्ण कार्रवाई और पूर्ण जांच के किसी के भी आवास ना गिराए जाएं। अगर गिराए गए हैं तो उनको 25 लाख रुपया हर्जाना के तौर पर, राहत राशि के तौर पर दे होगा। अब हम बात करते हैं तीसरी बात। कश्मीर में चुनाव हुए और उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी। सरकार बनते ही पहली बैठक में ही, जहां विकास के मुद्दों की बात करना चाहिए, कश्मीर को ऊंचाई पे ले जाकर विकास के मुद्दों की बात होना चाहिए, वहां सरकार ने 370 धारा को पुनः लागू करने के मुद्दे को उठाया और उसी पर अपना फोकस किया। आखिर सरकारें क्या चाहती हैं? जिस 370 को हटाने से पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ी थी, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि इसको हटाने की जरूरत है। वहीं वर्तमान में उमर अब्दुल्ला की सरकार क्या साबित करना चाहती है पूरे देश में कि अगर पुनः हम सत्ता में आए और या हमारी सरकारें आए तो हम देश में पुनः इस तरह से कार्य करेंगे जिसको देश नहीं चाहता है। और पूरा देश 370 के हटने पर खुशी जाहिर की थी और इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकारा था कि यह हटाने लायक है। तो क्या ये सरकारें ये पुनः ये चाहती हैं कि अगर हम सत्ता पे आए, या यूं कहें कि कांग्रेस सरकार समर्थित दल अगर सत्ता पे आए तो पुनः 370 लगाने का प्रयास करेंगे? या क्या चाहती हैं सरकारें, जहां पहली मीटिंग में उन्हें क्षेत्र के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए सवाल उठाने चाहिए, वहीं वो उनका उद्देश्य केवल 370 पे अटका रहा। यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आम जनता को इस बात को समझना चाहिए कि आने वाले दिनों में सरकारें के क्या दायित्व हैं और क्या उन्हें करना चाहिए। सबसे पहले सरकारों को अपने समाज और देश की जनता के हितों की बात करना चाहिए, विकास की बात करना चाहिए, ना कि इन्हें तोड़ने की बात करना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से।